स्टार्ट करते हैं। आज हम हैं एक नए प्रोजेक्ट के साथ जिसका नाम है एक्मे। तो हमारे साथ क्या मैम है जो आपको प्रोजेक्ट के ऊपर सारी डिटेल्स देगी। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ इसके कुछ कनेक्टिविटीज़ के बारे में मैं आपको बताऊँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा लोकेशन है हमारी जो फर्स्ट कनेक्टिविटी आती है वो लाडा रोड से भी है, एयरपोर्ट रोड से भी है। मैं ये भी आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे प्रोजेक्ट के बिल्कुल साथ 300 एकड़ लैंड है जहाँ पे पॉलिटिकल और कार्टून से लेकर। तो चलो चलते हैं हम फ्लैट। तो हाई व्यूअर्स, ये हमारी स्ट्रीट पार्किंग आ जाती है। मैं आपको बताना चाहूँगी S+4 का कॉन्सेप्ट है, लिफ्ट भी रहेगी। स्ट्रीट पार्किंग के साथ ही फ्रंट एलिवेशन आप जैसे ही देख चुके हैं। फ्रंट एलिवेशन के बाद दोनों टावर्स के बीच में आपको 22 फीट का एक गैप मिलेगा। 22 फीट का गैप है जो आपको मेन रोड के साथ कनेक्टिविटी देगा। वहाँ से अगर आप देख पाएंगे मेन रोड के साथ उधर से भी आपकी कनेक्टिविटी आएगी। ये जो 22 फीट का गैप है फर्स्ट ऑफ ऑल वेंटिलेशन के लिए अच्छा है, सनलाइट के लिए और प्रिवेसी पर्पज के लिए। तो आइए चलते हैं तो अभी हम आइए तो आपको सिंपल फ्लैट की तरफ लेके चलते हैं। तो लिफ्ट के बिल्कुल साथ ही आपको स्टेयर्स मिल जाती है, आपकी अपस्टेयर्स आ जाती है और यहाँ पे आपका डाउनस्टेयर्स आ जाता है। आप देखेंगे इधर हमारे पास फैमिलीज रिजाइड कर रही हैं। सैंपल फ्लैट के बिल्कुल सामने वाले फ्लैट में भी फैमिली हमारे पास रह रही है। तो आइए हम चलते हैं एक्चुअल फ्लैट में। ये हमारा सिंपल फ्लैट है और एक्चुअल फ्लैट भी आपका एज इट इज रहेगा। डोर की डेप्थ की बात करें या लेंथ की बात करें, 8 फीट लेंथ में हमें हमारा डोर मिल जाता है जो कि मोर देन इनफ है। आइए तो इंटरनल व्यू हम देखते हैं, ठीक है। 3 BHK का बड़ा ही सुंदर सा घर है जो आज हम आपको विजिट करवाने जा रहे हैं। 1800 स्क्वायर फीट में जो घर बना हुआ है 3 BHK है। 3 BHK की खास बात ये है तीनों के तीनों रूम आपके बालकनी फेसिंग रहेंगे। आइए तो स्टार्ट करते हैं घर से। तो एंट्रेंस के बिल्कुल साथ ही राइट हैंड साइड में आपका किचन आ जाता है। किचन आप देखेंगे बहुत ही ज्यादा स्पेशियस है, एल शेप में आपको ओपन मॉड्यूलर किचन मिल जाता है। मॉड्यूलर किचन रहेगा। डायमेंशंस की बात करो, डायमेंशंस बड़े ही अच्छे हैं, 7x14 आपका डायमेंशन रहेगा। कैबिनेट्स हम देखेंगे प्रॉपर स्पेशियस कैबिनेट्स हैं सारे। वुड की बात करूं, क्रॉस बॉन्ड का वुड यूज किया गया है, बड़ी सॉफ्ट क्लोजिंग के साथ ये बंद होते हैं। हाइड्रोलिक वुड बोल सकते हैं हम इसको। जो वुड है प्रॉपर आपका टर्माइट फ्री रहेगा और डबल लैमिनेटेड वुड है, आपको एज इट इज मिलेगा। सिंक की बात करूं, स्पेशियस सिंक्स रहेंगे आपके, डबल सिंक है, रिवर्सिबल आपके टैप्स आ जाते हैं। काउंटर की बात करें, ब्लैक और व्हाइट कॉम्बिनेशन के साथ आपको ग्रेनाइट का काउंटर मिल जाता है। राइट हैंड साइड में आएंगे, सिंक्स के पास आपको अटैच डस्टबिन मिल जाता है। थोड़े से छोटे से कैबिनेट्स मिल जाते हैं जिसमें आप अपना मॉप वगैरह प्लेस कर सकते हैं। वेंटिलेशन की बात करें तो आपको प्रॉपर वेंटिलेशन मिलेगा किचन में। बालकनी फेसिंग रहेगा। 3 चैनल आपको यहाँ पे विंडोज मिल जाती है। तो ये हमारा किचन है। राइट हैंड साइड पे ही आपको एक रेफ्रिजरेटर का स्पेस मिल जाता है। प्रॉपर सॉकेट्स वगैरह अच्छी कंपनी के यूज किए गए हैं। तो ये हमारा किचन। आज हम आपको विजिट करवाते हैं अपना लिविंग एरिया। लिविंग एरिया में आप देखेंगे बड़ा ही खूबसूरत सा 6 सीटर आपको डाइनिंग टेबल मिल जाता है। डाइनिंग टेबल के बिल्कुल सामने इसको तो मैं वॉल ऑफ लव बोलती हूँ। आप यहाँ पे बड़ी ब्यूटीफुल अपना फोटोग्राफ्स आप प्लेस कर सकते हैं, मेमोरीज क्रिएट कर सकते हैं, एक अच्छा सा कोलाज यहाँ पे आप लगा सकते हैं। तो डाइनिंग टेबल के बाद मैं डायमेंशंस फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताना चाहूँगी। 21x14 आपके लिविंग एरिया का डायमेंशन रहेगा। डाइनिंग टेबल की बात करूँ या एरिया की बात करूँ तो 12x12 आपका डाइनिंग टेबल का और डाइनिंग एरिया का आपका पार्ट आ जाएगा। डाइनिंग एरिया के बाद हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे लिविंग एरिया आ जाता है। लिविंग एरिया
आप देखेंगे बड़ा ही स्पेशियस है, 7 सीटर हमारा यहाँ पे सोफा प्लेस किया हुआ है। सोफा प्लेस करने के बाद भी अगर आप देखेंगे यहाँ पे टेबल है। डाइनिंग एरिया के बाद अभी हम आपको विजिट करवाएंगे अपने लिविंग एरिया में। लिविंग एरिया में आप देखेंगे बड़ा ही ब्यूटीफुल, बड़ा ही सूदिंग सा हमने फर्नीचर यहाँ पे प्लेस किया हुआ है। फर्नीचर सोफास की बात करें, यहाँ पे 7 सीटर सोफा प्लेस किया हुआ है। 7 सीटर सोफा के बाद भी आप दोनों कॉर्नर्स में देखेंगे, इस साइड भी अगर आप कॉर्नर्स में देखेंगे तो हमने टेबल्स प्लेस किए हुए हैं। बीच में बड़ा टेबल होने के बाद भी मूवमेंट हमारी इजीली हो पा रही है। तो ये हमारा लिविंग एरिया। लिविंग एरिया के बाद आइए हम चलते हैं अपने फर्स्ट बेडरूम में। ये हमारा फर्स्ट बेडरूम आ जाता है 12 बाय 13। ये हमारे रूम का डायमेंशन रहेगा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, तीनों हमारे रूम हैं जो बालकनी फेसिंग रहेंगे। आइए फर्स्ट बालकनी की तरफ चलते हैं। बालकनीज में आपके यूपीवीसी के डोर्स यूज किए गए हैं। जो भी आपकी बालकनीज रहेंगी सारी की सारी 4-4 फीट हाइट रहेंगी। तो आपका बालकनी भी आ जाता है। बालकनी में अगर हम टाइल्स की बात करें, टाइल्स हमारे 16 बाय 16 इंचेस की टाइल्स यूज की गई। प्लेस करने के बाद भी अगर हम दोनों साइड्स की बात करें, इस साइड 4 फुट और दूसरी साइड हमारे पास 2 फुट का स्पेस है, इजिली मूवमेंट हो सकती है। तो इसी रूम के साथ हम अटैच्ड वॉशरूम दे रहे हैं। अटैच्ड वॉशरूम के साथ फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे वॉक इन क्लोजेट मिल जाता है। वॉक इन क्लोजेट में आपको रूफटॉप आपके कबर्ड्स रहेंगे। कबर्ड्स की बात करें, स्पेस या कैबिनेट्स प्रॉपर आपको यहाँ पे स्पेशियस दिए गए हैं। कस्टमाइजेशन आप इनमें करवा सकते हैं। तीनों रूम्स में आपको रूफटॉप कबर्ड्स मिलेंगे। नीचे आपका शू स्टोरेज आ जाता है। वॉक इन क्लोजेट के साथ ही बिल्कुल आपका अटैच्ड वॉशरूम आ जाता है। वॉशरूम के डायमेंशन की बात करूँ तो ये हमारे मास्टर बेडरूम का वॉशरूम है। इसका डायमेंशन रहेगा 8 बाय 6। रूफटॉप आपको टाइल्स मिल जाती है वॉशरूम में, पीवीसी मिल जाता है। सैनिटरी फिक्सचर्स की बात करूँ तो कॉलर ब्रांडेड आपको सारे सैनिटरी फिक्सचर्स मिलेंगे। वैनिटीज रहेंगी आपकी प्रॉपर। टाइल्स की बात करूँ तो एंटी स्किड टाइल्स यूज की गई है। एक चीज और है, वेंटिलेशन के लिए आपको डबल विंडो दिया गया है। अगर आप एग्जॉस्ट लगवाना चाहते हैं तो ग्लास कटिंग के साथ आपका एग्जॉस्ट भी यहाँ पे प्लेस हो सकता है। एग्जॉस्ट के बिल्कुल साथ ही अगर आप शावर पार्ट में ग्लास पार्टीशन करवाना चाहें वो भी करवा सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपने सेकंड बेडरूम की तरफ। ये हमारा बड़ा ही सुंदर सा सेकंड बेडरूम है जो कि आपको बहुत ही अच्छी डायमेंशन के साथ मिल जाता है। 12 बाय 13 डायमेंशन के साथ आपका ये सेकंड बेडरूम रहेगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि तीनों के तीनों रूम्स आपके बालकनी फेसिंग रहेंगे। अगेन ये आपका बालकनी आ जाता है 4 फीट वाइड में। ये हमारे सेकंड बालकनी का व्यू आ जाता है। सेकंड बेडरूम और थर्ड बेडरूम का जो आपका बालकनी रहेगा जॉइंट में रहेगा। अगेन यहाँ पे आपको 16 बाय 16 इंचेस के टाइल्स मिल जाते हैं। यूपीवीसी के डोर्स मिल जाते हैं। अगेन आपको इस रूम में भी रूफटॉप कबर्ड्स मिल जाते हैं। क्रॉस बोन का वुड यूज किया गया है, डबल लैमिनेटेड वुड है। कस्टमाइजेशन के लिए मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आप कस्टमाइजेशन किसी भी चीज में करवाना चाहते हैं, कबर्ड्स में और स्लैब्स डलवाना चाहते हैं या स्लाइडर्स करवाना चाहते हैं अपने कबर्ड्स को, वो आप करवा सकते हैं। वॉल्स के कलर मैं आपको बताना चाहूंगी, बड़े सूदिंग से कलर यूज किए गए हैं। इंटीरियर के कलर बड़े सूदिंग से यूज किए गए हैं। तो वास्तु फ्रेंडली है हमारा सारा। आपके एलईडी पैनल्स रहेंगे। एलईडी पैनल्स आप देखेंगे बड़े गुड डायमेंशंस के साथ आपको दिए गए हैं। 5 बाय 6 आपके एलईडी पैनल्स का डायमेंशन रहेगा। एलईडी पैनल्स के बीच में ही आपको आपके सॉकेट्स मिल जाते हैं। तो आइए बेडरूम के बाद हम आपको लेके चलते हैं आपके पाउडर रूम में, जो कि गर्ल्स का बड़ा ही फेवरेट प्लेस रहता है। 2 बाय 2 की आपके रूम में और आपके पाउडर रूम में टाइल्स का यूज किया गया है। यहाँ पे आप अपने बिल्कुल इस साइड बड़ा ही अच्छा सा कोई अलमीरा प्लेस कर सकते हैं या टेबल चेयर कुछ भी प्लेस कर सकते हैं। इस रूम को पाउडर रूम की बजाय आप एज अ स्टोर रूम भी यूज कर सकते हैं या स्टडी रूम। तो पाउडर रूम के बिल्कुल ही ठीक साथ आपको आपका अटैच्ड वॉशरूम मिल जाता है बड़ी अच्छी डायमेंशन के साथ। 6 बाय 6 आपके इस वॉशरूम का डायमेंशन रहेगा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, वेंटिलेशन का प्रॉपर ध्यान रखा गया है इस घर में। वेंटिलेशन के लिए आपको विंडोज मिल जाते हैं।
टाइल्स हैं सारे के सारे एंटी स्किड टाइल्स रहेंगे आपके। सैनिटरी फिक्सचर्स आपके प्रॉपर रहेंगे, ब्रांडेड कॉलर के सैनिटरी फिक्सचर्स यूज किए गए हैं। वैनिटीज आपकी प्रॉपर रहेंगी यहाँ पे। ग्लास पार्टीशन अगेन आप यहाँ पे करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। रूफ टॉप आपकी टाइल्स रहेंगी, अगेन पीवीसी रहेगी आपकी। तो ये है आपका बड़ा ही सुंदर सा घर। आइए चलते हैं थर्ड बेडरूम की तरफ। थर्ड बेडरूम में जाने से पहले आपको एक बड़ी अच्छी सी चीज दिखाना चाहती हूँ। तो थर्ड बेडरूम में जाने से पहले आपको लेके चलती हूँ कॉमन वॉशरूम की तरफ। ये आपके लिविंग एरिया और थर्ड बेडरूम का कॉमन वॉशरूम रहेगा। वॉशरूम के डायमेंशन की बात करूँ, अगेन आपको 6x6 का एक बड़ा ही प्यारा सा अच्छे से टाइल्स कॉम्बिनेशन के साथ आपको वॉशरूम मिल जाता है। कलर कॉम्बिनेशन आप देखेंगे बड़ा ही सुदिंग सा है, डार्क ब्राउन के साथ लाइट पीच कलर का कॉम्बिनेशन यूज किया गया है। टाइल्स अगेन आपके एंटी स्किड रहेंगे। वैनिटीज अगेन आपको यहाँ पे दी गई हैं, मिरर्स लगे हुए हैं। वेंटिलेशन का भी दोबारा यहाँ से ख्याल रखा गया है। वेंटिलेशन के लिए आपको विंडो मिल जाता है। तो लिविंग एरिया और आपके गेस्ट रूम का कॉमन वॉशरूम। आइए चलते हैं अपने थर्ड बेडरूम। थर्ड बेडरूम का अगेन आपका बालकनी फेसिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया, बालकनी के बिल्कुल ठीक साथ आपके इधर आपके कबर्ड्स आ जाते हैं। कबर्ड्स अगेन आपके रूफ टॉप रहेंगे और स्पेशियस। इस रूम के डायमेंशन की बात करें तो बड़े ही अच्छा डायमेंशन है, 12x13। सेकेंड और थर्ड बेडरूम का डायमेंशन आपका सेम रहेगा। अगेन आपको एलईडी पैनल्स प्लेस्ड मिल जाते हैं। 6x7 आपका इस वाले रूम के एलईडी पैनल का डायमेंशन रहेगा। फ्लोर टाइल्स की बात करूं तो 2x2 के आपके टाइल्स यूज किए गए हैं। इस रूम के एंट्रेंस के बिल्कुल ही ठीक साथ अगर आप इस वॉल के ऊपर ध्यान दें, जैसे कि मैंने आपको बाहर एक कॉमन वॉशरूम बताया था, अगर आप इस वॉल में से एक डोर निकलवाना चाहें, इस रूम के साथ कॉमन वॉशरूम को ज्वाइंट में करवाना चाहे तो वो प्रोविजन भी है, आप वो करवा सकते हैं। किंग साइज बेड के बाद भी अगर आप देखेंगे इस रूम में भी दोनों साइड पे आपको साइड टेबल्स मिल जाते हैं। इस रूम में भी आपको दोनों साइड 4 फीट का डायमेंशन है, जो कि मूवमेंट के लिए इजीली मिल जाता है। अगर आप चाहें यहाँ पे चेयर्स प्लेस कर सकते हैं अपने रूम को और खूबसूरत बनाने के लिए। तो ये था हमारा बड़ा ही प्यारा सा घर 200 गज में, जो कि आपको मोहाली के बेस सेक्टर्स में मिल रहा है। प्रोजेक्ट की बात करूँ, एक्मे हाइट सेक्टर 92 इस प्रोजेक्ट का नाम है। गमाडा अप्रूव है और रेरा अप्रूव्ड हमारा प्रोजेक्ट है। तो लाइव विजिट के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें और लाइव विजिट अपनी बुक कीजिए। तो मैम जो आपने ये फ्लैट दिखाया 3 BHK, इसका क्या प्राइस रहेगा? प्राइसिंग की बात करूँ, बड़ा ही अफोर्डेबल प्राइस है। मोहाली के अंदर आपको प्रॉपर्टी मिल रही है 62,50,000 की हमारी प्राइसिंग स्टार्ट करती है। ओके। और मिनिमम डाउन पेमेंट कितनी रहेगी इसमें अगर कोई आता भी है? क्योंकि मोस्टली ऐसे क्लाइंट्स मिलते हैं जो बोलते हैं कि आप मिनिमम से मिनिमम डाउन पेमेंट बताइए, जो एक्चुअल में एक नॉर्मल क्लाइंट की क्वेरी रहती है। क्योंकि मोस्टली यहाँ पे जो मोहाली में, चंडीगढ़ में रह रहे हैं या खरसाट रह रहे हैं, मोस्टली वो रेंट पे है। कोई पंजाब से, कोई हरियाणा से, कोई हिमाचल से है। तो हर बंदे का एक सपना होता है कि मोहाली जैसे शहर में उनका अपना घर हो, और जिस लोकेशन में हम खड़े हैं ये तो एक डेवलपिंग एरिया भी है, तो ताकि कल को उनको बेनिफिट भी हो कि आज जिस रेट पे ले रहे हैं अगले 5 साल में उनको मिले। डाउन पेमेंट की बात करें, वैसे तो आप 1 लाख, हमारा जो बुकिंग प्राइस है वो 1 लाख है। इसके अलावा 20% के साथ आप अपना जो फ्लैट है बुक करवा सकते हैं। उसके बाद अगर आपने लोन करवाना है, आपका लोन हो जाएगा। सेल्फ फंडिंग है, सेल्फ फंडिंग के साथ हम आपका फ्लैट रजिस्ट्री करवा देंगे। ओके। बाकी लोन के कोई भी रिक्वायरमेंट्स रहेगी तो वो सारी फैसिलिटीज यहाँ पे अवेलेबल है? बिल्कुल, सभी लीडिंग बैंक्स के साथ हमारा टाई अप है। सभी बैंक्स के साथ हम लोन करवा के देंगे क्लाइंट्स का। बाकी मैम जैसे यहाँ पे एक्मे हाइट्स आपने बताया सेक्टर 92 91, अगर हम इनको बाकी सेक्टर से कंपेयर करें, बाकी जितने प्रोजेक्ट यहाँ लोकल बाय में है, क्लाइंट्स के लिए क्या बेनिफिट रहेगा कि वो यहाँ पे फ्लैट परचेज करें? क्लाइंट्स के लिए सबसे बड़ा बेनिफिट तो लोकेशन का ही है और प्राइसिंग का है। प्राइसिंग मैंने आपको जैसे कि बताया बड़ी अफोर्डेबल है। लोकेशन की बात करें तो मल्टी कनेक्टिविटीज हमारे प्रोजेक्ट के लिए है। यहाँ पे लांडा रोड से कनेक्टिविटी आ जाती है, एयरपोर्ट रोड से कनेक्टिविटी आ जाती है,
प्लस मैंने आपको बताया जैसे कि 100 फीट का रोड आ रहा है, तो 100 फीट के रोड के कारण आपकी जो प्रॉपर्टी है बहुत ही अच्छी एप्रिशिएट करेगी। तो आने वाले टाइम में बोल सकते हैं कि अगर आज कोई 60 to 65 लाख की प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है, तो अगले 2 से 3 साल में मिनिमम 1 CR के आसपास अगर कल को रीसेल भी करता है अगले 5 साल में, तो अच्छा प्रॉफिट के साथ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, आपकी प्रॉपर्टी बिल्कुल एप्रिशिएट करेगी। साल या 2 साल का क्यों वेट करना है, फरवरी में ही हम 5 लाख अपने जो प्राइसेस है वो रिवाइज कर रहे हैं, फरवरी 2022 में बिल्कुल। मैम यहाँ पे जो सराउंडिंग में थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको सराउंडिंग में अगर मैं बात करूँ हमारे फैमिली जो यहाँ पे मिल जाएंगी रहती हुई, ऑलरेडी जो रह रहे हैं। ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे फैमिलीज रह रही हैं। ओके। हाँ जी। और यहाँ पे लोकल बाय इस जगह की बात करें तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्टोरिकल प्लेस आ जाती है। हमारे प्रोजेक्ट से बिल्कुल ही 100 मीटर के डिस्टेंस पे आपको फतेह बुर्ज मिल जाता है, ऐतिहासिक स्थान है, और आपको हिस्टोरिकल गुरुद्वारा साहिब भी बिल्कुल नियर बाय मिल जाता है। तो घर हमारा हो, उसके बिल्कुल पास कोई मंदिर या गुरुद्वारा साहिब ना हो तो मज़ा नहीं आता है। तो ठीक है, घर के बिल्कुल साथ हमें गुरुद्वारा साहिब भी मिल जाएगा, प्रार्थना भी साथ साथ हम कर सकते हैं, टाउनशिप पे हमारे साथ पार्क हैं, खेल कूद का भी मज़ा उठा सकते हैं, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, आसपास आपको ग्रीनरी मिल जाएगी। तो ये कुछ प्रॉपर्टी परचेज करना। इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो बिल्कुल ही सराउंडिंग में IT कंपनीज आ जाती हैं, बड़ी अच्छी डेंसिटी है। अगर आप खुद के लिए जॉब देख रहे हैं या जॉब कर रहे हैं IT कंपनीज में, तो ये बहुत ही अच्छी लोकेशन है प्रॉपर्टी बाय करने के लिए। ऐसे रोड 2 किलोमीटर पड़ जाता है। हाँ, तो बहुत जल्दी कनेक्टिविटी है। और यहाँ से अगर बैक साइड हम खरड़ में जाए, लाला रोड की साइड जाए, तब भी 2 से 5 मिनट लगते हैं मैक्सिमम। लांडा रोड का रीच है यहाँ पे 1 किलोमीटर नियर रो, मतलब एक बीच में एक मिड पॉइंट आ गया सारी कनेक्टिविटी हाँ, से। बिल्कुल मिड। मैम जहाँ की अपनी जो रजिस्ट्री है वो मोहाली की पड़ेगी, खरड़ की? रजिस्ट्री सर बट ऑब्वियस है, गमाडा के अंडर हमारा प्रोजेक्ट है, मैंने आपको बताया, तो रजिस्ट्री इसकी गमाडा के अंडर मोहाली में ही होगी। ओके। तो ये बिल्कुल ही सेफ प्रोडक्ट है जो आज हम आपको जिसके बारे में बता रहे हैं, गमाडा अप्रूव्ड और रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। बड़ा ही सुंदर सा घर है, 200 गज में, स्टिल्ट पार्किंग है, विद लिफ्ट है, स्टिल्ट +4 का कॉन्सेप्ट है, फैमिलीज ऑलरेडी हमारे पास रह रही है। तो आप बिना किसी झिझक के, बिना ही किसी डर से आइए, आप यहाँ पे अपनी लाइव विजिट बुक कीजिए और अपना सपनों का घर खरीदिए। जो भी व्यूअर्स आएंगे, क्लाइंट। हाँ जी मैम, फिर डिस्काउंट वगैरह का क्या रहेगा? डिस्काउंट पार्ट देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लाइंट को हम बड़े ही अच्छे से पूरा प्रोजेक्ट विजिट करवाते हैं, साइट विजिट करवाते हैं, क्योंकि क्लाइंट की हार्ड अर्न मनी है। विजिट करवाने के बाद अगर क्लाइंट प्रॉपर्टी बाय करने के लिए हमें बोलता है, तो जो भी डिस्काउंट पार्ट है ऑन द टेबल रहता है। बाकी हमारे जितने भी व्यूअर्स हमारे चैनल के थ्रू आएंगे, उनका अलग से सत्याग्रह की जाएगा और देखा जाएगा उनके लिए जितना भी मैक्स टू मैक्स किया जा सकता है। एज अ ग्रैप रिलेशन उनको कंपनी का रिगार्ड जरूर करेंगे। ऑफर्स, हाँ, ऑफर्स की बात करूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल सबको एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर पे, नए साल के अवसर पे हमने कुछ ऑफर्स निकाले हैं अपने बड़े ही प्यारे क्लाइंट्स के लिए। फर्स्ट 20 क्लाइंट्स जो हमारे रहेंगे उनके लिए एक लकी ड्रॉ है। अगर लकी ड्रॉ में आपका नाम निकल जाता है तो आप अपनी सुंदर से घर के साथ एक स्विफ्ट गाड़ी जीतने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं।